एक और प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है और ये दिसंबर 2023 नेट पेपर का है, पार्ट बी का प्रॉब्लम है ये। इस प्रॉब्लम में एक रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है और u और b इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ u कैसे डिनोट करते हैं वो बताया गया है। तो हमें इनमें से ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो ट्रू हो, ऑलवेज नेसेसरली ट्रू हो। तो एक एक करके हम सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए एक कंसीडर करें, एक फंक्शन f इक्वल टू हम ले रहे हैं x प्लस 2i(x) ले रहे हैं। बहुत ही सिंपल फंक्शन है जो कि रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन x है। तो ये रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है और यहाँ पर u इक्वल टू x है और कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू 2x हो जाएगा। अगर हम लेबल कर्व की बात करें तो c1 इक्वल टू अगर हम 1 चूज़ करें और c2 इक्वल टू अगर हम 4 चूज़ करें, अगर हम 4 की जगह 2 लें तो ये दो लेबल कर्व पर्टिकुलर अगर हम लें तो यहाँ पर u इक्वल टू 1 को अगर हम करें, u इक्वल टू 1 यानी कि ये कितना हो जाएगा, u की वैल्यू x है तो x इक्वल टू 1 ये हो जाएगा। और जब हम v इक्वल टू c2 यानी कि जो हमारा 2x है इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये भी x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो दो लेबल कर्व मिल रहे हैं और दो लेबल कर्व क्या हो जा रहे हैं, वो x इक्वल टू 1 यानी कि आइडेंटिकल हो रहे हैं। तो ये हर एक पॉइंट पर मिल तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर ये ऑर्थोगोनल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, एक सिंपल, जहाँ पर दो जो लेबल कर्व है हर एक पॉइंट इस लाइन का ये क्या है, x इक्वल टू 1 है लाइन, x इक्वल टू 1 लाइन है। तो हर एक पॉइंट दोनों में कॉमन है लेकिन चूँकि यहाँ पर जो दोनों कर्व हैं वो अब देख रहे हैं दोनों का जो स्लोप है वो 90 डिग्री है और इसलिए ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट नहीं करेंगे दोनों को, बल्कि ये एक्चुअली एक तरह से दोनों के पैरेलल है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा इन जनरल। सेकेंड एग्जांपल के लिए भी हम सेम फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम u का जब ग्रेडियंट निकालेंगे तो बाय डेफिनेशन ये क्या है, ux uy है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,0 हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हम ग्रेडियंट ऑफ v निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, vx, vy और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2,0। तो जैसे ही हम दोनों ग्रेडियंट का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1,0 और 2,0 का इनर प्रोडक्ट और ये वैल्यू हो जाएगी 2 जो कि इक्वल नहीं है 0 के। तो जो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि ये एट एवरी पॉइंट दोनों का ग्रेडियंट 0 होना चाहिए, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल है। तो सेकेंड ऑप्शन भी इन जनरल ट्रू नहीं है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन के लिए एक दूसरा फंक्शन लें, f इक्वल टू हम कंसीडर कर रहे हैं x प्लस आई, तो यहाँ पर u कंपेयर करेंगे तो u कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ f यानी कि x और जो v है वो रियल पार्ट ऑफ यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है 1। तो जब ग्रेडियंट निकालेंगे तो हम देख रहे हैं ग्रेडियंट निकालने के तो ये 1,0 हो जाएगा और जब b का ग्रेडियंट निकालेंगे तो चूँकि ये कांस्टेंट है इसकी वजह से ये 0,0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम कि जो u और v का जो ग्रेडियंट है वो हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये इम्प्लाई ये नहीं करता है, दिस डजेंट इम्प्लाई f इज़ एन एंटायर फंक्शन। अब चेक कर सकते हैं, एंटायर फंक्शन के लिए कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और यहाँ पर ux इक्वल टू आपका 1 आ रहा है और ये इक्वल होना चाहिए vy के बराबर, जो कि यहाँ पर
यहाँ पर आ रहा है 0। तो इन जनरल क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि कॉची-रीमान इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन इंटायर नहीं हो सकता है। इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा थर्ड, वो हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है। और चाहे तो हम डायरेक्टली भी इसको हम देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन के लिए कह रहा है कि अगर f इंटायर फंक्शन है, इफ़ f इज़ एन इंटायर फंक्शन, तो जो ग्रेडियंट है दोनों का वो 0 होना चाहिए एट एवरी पॉइंट। तो अगर f इंटायर फंक्शन है, f इज़ इंटायर फंक्शन, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो कॉची-रीमान इक्वेशन है वो होल्ड करेगा, इक्वेशन होल्ड्स, यानी कि जो ux है वो vy के बराबर हो जाएगा और जो uy है वो माइनस vx के बराबर हो जाएगा। अब हम देखें दोनों का ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो ग्रेडियंट ऑफ u इंटू ग्रेडियंट ऑफ b, ये किसके बराबर हो जाएगा, ux कॉमा uy इनर प्रोडक्ट विथ bx कॉमा by, और ये हो जाएगा ux bx और प्लस uy और by। अब हम इन दोनों जो कॉची-रीमान इक्वेशन है उनकी हेल्प से हम देखेंगे ux की वैल्यू क्या है, vy है, और vx की वैल्यू माइनस uy है, प्लस uy इंटू by, और ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर 0 दे देगी। तो अगर हमारा इंटायर फंक्शन है तो दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट का जो ग्रेडियंट का प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ऑलवेज ट्रू रहेगा।